अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीला इबासी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। सरगोदा में हुआ अफसोसनाक वाकया कि 22 साला नौजवान जो कि एलएलबी का स्टूडेंट था, साइम को बेदर्दी के साथ क्यों कत्ल किया गया। उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए गए, तेजदार खंजर से उसके मुख्तलिफ जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को काटा गया, नाजुक अज़ा को काटा गया और उसके बाद कत्ल भी कर दिया। लेकिन उसके बाद जिस्म के टुकड़े टुकड़े क्यों किए गए और इस कत्ल में कौन शामिल है। और आपको सुन के हैरत होगी कि सबसे करीबी जो रिश्ता होता है उसी ने ही धोखा दिया। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि आजकल टाइम ऐसा आ गया कि आप किसी पर भी बिलीव नहीं कर सकते। हमारे बुजुर्ग कहते होते थे कि खून सफ़ेद हो गया, लेकिन अब वो टाइम आंखों से हम देख रहे हैं कि वाकई में खून सफ़ेद हो गया। अपने ही रिश्ते जो है, जो करीबी रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्ते जो खून के रिश्ते होते हैं, वही इंसान के दुश्मन होते हैं। तो इस केस में भी यही हुआ। ये सरगोदा का वाक़या है जहाँ पे 22 साला साइम को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। और ये 23 जनवरी की बात है, 23 या 22 जनवरी की बात है, जब शाम के टाइम पे वो घर आता है और बैठा हुआ होता है तो अचानक उसके दोस्त आते हैं घर। और फिर वो दोस्तों के साथ कहीं जाने को तैयार होता है और अपनी वालिदा को और वालिद को कहता है कि मैं जा रहा हूँ, थोड़ी टाइम तक आ जाऊँगा। और वालिदैन भी हंसी खुशी भेज देते हैं, क्योंकि वो अपने जिगरी यार जो दोस्त होते हैं उनके साथ वो जा रहा होता है। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं, वो जो दोस्त होते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते होते हैं, कि बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि हर टाइम उनके साथ था, इसलिए रात के टाइम पे उन्होंने परमिशन दे दी अपने बेटे को जाने। लेकिन उन सब दोस्तों में एक दोस्त जो राघव था, वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज, जो कहते हैं ना, फ्रेंड था, जो 24 घंटे जो है साइम के साथ होता था। तो इसलिए पेरेंट्स ने भी परमिशन दे दी कि जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे कि ये दोनों एक दूसरे के सगे भाइयों से भी ज़्यादा एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। साइम और राघव का दोस्ती का ऐसा रिश्ता था। तो पेरेंट्स ने भेज दिया और कुछ टाइम गुजरा तो बच्चे वापस नहीं आया घर। तो उन्होंने कॉल की, तो कॉल करके बच्चे से पूछा, उन्होंने क्या, साइम ने बोला कि मैं थोड़ी टाइम तक आ जाऊँगा घर। और फिर उन्होंने वेट किया, बहुत टाइम गुजर गया और वो ना आया। तो फिर दोबारा कॉल की तो उसका नंबर बंद आ रहा था। जब नंबर बंद आ रहा था, फिर उसके दोस्तों के साथ रब्ता किया गया, उनसे पूछा गया कि साइम कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा था कि वो हमारे साथ नहीं गया। तो फिर राघव से पूछा गया, राघव ने ये बात बोली कि हमारे हमारे साथ निकला था, लेकिन फिर वो मुझे नहीं पता, वो वहाँ से आ गया था। तो ये सारा कुछ होता है। साइम को ढूंढा जाता है, राघव जो होता है और दूसरे दोस्त जो होते हैं मिल के ढूंढते हैं उसके साइम के वालिदैन के साथ सारी रात। हर जगह जो है वो ढूंढते हैं साइम को, लेकिन कहीं नहीं मिलता। आखिरकार ये पुलिस में एफआईआर करवाते हैं उसके साइम के वालिदैन, और फिर पुलिस आती है और सारी इन्वेस्टिगेशन करती है। और फिर सब कुछ बताया जाता है कि कैसे कैसे साइम यहाँ से गया था, दोस्तों के साथ गया था। पर जब दोस्तों से पूछा गया कि वो साइम तो पहले ही वहाँ से आ गया था। पुलिस जो है उसे शक हुआ राघव पर। तो फिर राघव को जब इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया तो साइम के वालिदैन ने कहा कि ये तो एक तरफ हमारा बेटा हमसे चला गया और ये तो उसका सबसे क्लोज फ्रेंड था, आप इसे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, हमें इस पर पूरा यकीन है। इसका साइम का असली कातिल कौन है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और राघव को गिरफ्तार किया और उससे सारी इन्वेस्टिगेशन की, तो जो राघव था, जो उसका क्लोज जो फ्रेंड था, जो 24 घंटे उसके साथ होता था, उसने फिर एतराफ़ भी कर लिया कि मैंने ही उसका कत्ल किया था। और कत्ल करने की रीज़न क्या थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो कि मैंने उसे बुलाया, और ये किसी एक बंदे का काम नहीं है। राघव के साथ या तो उसके दूसरे दोस्त इन्वॉल्व हैं, या तो उसने किसी और नामालूम अफ़राद को साथ में शामिल किया, लेकिन किसी एक इंसान की बस की बात नहीं है। और कि मैंने ही कॉल करके साइम को बुलाया था। और क्योंकि मुझे कुछ पैसे चाहिए थे कुछ दिन पहले, तो मैंने उससे बोला था साइम को कि मुझे पैसे चाहिए, तो उसने कहा था ठीक है। और फिर साइम ने अपने वालिदैन से भी पैसे मांगे थे कि मुझे पैसे चाहिए, तो उन्होंने बोला था अभी हमारे पास नहीं है, कुछ दिन बाद हम कर देंगे। तो ये बात साइम ने राघव को बोली कि मेरे पास इस टाइम पैसे नहीं हैं, तो मैं थोड़े दिनों तक करके दे दूंगा। तो राघव ने बोला कि नहीं, मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए हैं, तो आप मुझे दें। तो फिर राघव ने साइम ने बोला कि मेरे पास और पैसे नहीं है, मेरे पास आईफ़ोन है अपना, मैं वो सेल कर देता हूँ, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। ये दोस्ती थी ना, दोस्ती में उसने अपना आईफ़ोन भी, जो सेल फ़ोन है, वो आईफ़ोन बेच के उसे पैसे दिए। तो फिर जब वक़्त गुज़रा और कुछ दिन गुज़रे और फिर साइम के ही पेरेंट्स ने उससे पूछा कि आपका मोबाइल किधर है, ये सब कुछ। तो फिर साइम जो है उसने राघव से पैसे माँगने स्टार्ट कर दिए कि आप मुझे पैसे दें, क्योंकि मेरे घर वाले पूछ रहे हैं
तो क्या आपका सेल फ़ोन किधर है? तो ये बात हुई, तो लेकिन साइम जो राघव था उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन जब राघव के पास पैसे नहीं थे और साइम ने ज़िद की पैसे माँगने की, तो उसने यही रास्ता अख्तियार किया कि मैंने, क्योंकि उसने खुद ये सारे बयान दिए हैं कि मैंने सोचा कि पैसे देने से बेहतर है मैं इसको ही ख़त्म कर देता हूँ, इसका ही कत्ल कर देता हूँ, तो ना मुझे पैसे देने पड़ेंगे। ये कैसा एक टाइम है कि 40-50 हज़ार के पीछे आप किसी की जान ले लें, और वो भी वो इंसान जो आप पर इतना बिलीव करता है। इसलिए कहते हैं आज का टाइम ऐसा है कि आप किसी पर भी यकीन नहीं कर सकते, किसी पर भी नहीं यकीन कर सकते। और वो दोस्त जिस पर पेरेंट्स ने बिलीव करके उसके साथ भेजा और उसने ही उसे मार दिया, और मारा भी नहीं, कत्ल किया, टुकड़े-टुकड़े किए उसके जिस्म के, और इस तरह की बेदर्दी के साथ उसे कत्ल किया, सिर्फ़ 40-50 हज़ार के पीछे। उसके पेरेंट्स कह रहे हैं साइम कि अगर हमसे वैसे ही कह देता तो हम उसे माफ़ कर देते, नहीं माँगते उससे पैसे। या तो साइम को बोलता कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन उसे मारता तो नहीं ना। और ये जो रागिब है ये भी कॉलेज का स्टूडेंट है, और इसकी भी 21-22 एज होगी, जैसे कि जो साइम था एलएलबी का स्टूडेंट था, उसकी भी एज जो है 22 साल है। तो इनकी एज देखिए बिल्कुल ही छोटी है, और साइम जो है अपने घर का सबसे बड़ा बेटा है, और वो एलएलबी का कोर्स कर रहा था, स्टूडेंट था। किस लिए? क्योंकि वो कल को अपने लिए, दूसरों के लिए इंसाफ करना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता आज उसके ही पेरेंट्स जो हैं दूसरों से इंसाफ मांग रहे अपने बेटे के लिए। इसलिए कहती हूँ ना, ये टाइम बहुत नाजुक है कि एक उस दोस्त ने जिससे अपने भाइयों से ज्यादा प्यार करते थे, घर वाले भी और वो भी, उसने चंद पैसों के लिए उसका कत्ल कर दिया। तो अभी इंसाफ मांग रहे हैं, होता है इंसाफ के नहीं होता ये तो पता चल जाएगा, क्योंकि अगर तो राघव के पेरेंट्स जो हैं या उसकी फैमिली ने किया पैसे का इस्तेमाल, तो देन डिफिकल्ट है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी कि साइम के साथ जो राघव है उसके साथ और कौन कौन से लोग मुलव्वस थे, क्योंकि ये किसी एक इंसान का काम नहीं है। या तो उसके दोस्त, दूसरे दोस्त शामिल होंगे इस चीज़ में, या तो उसने कोई और अफराद को अपने साथ शामिल किया होगा। ये सारी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो लेकिन फिर भी आप सबके लिए सबक है, आए दिन ऐसे वाक़यात होते हैं कि आप कुछ सीखें उनसे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप किसी से दोस्ती ना करें, अपने बहन-भाइयों, सगे बहन-भाइयों से करें, और अपने भी सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स से करें, और पेरेंट्स से भी कहती हूँ कि अपने बच्चों के दोस्त बन जाएँ। आज के टाइम में अपने पेरेंट्स पेरेंट्स जो है ना, अपने बच्चों के दोस्त बन जाए ना, तो बच्चों की ज़िंदगी सँवर जाएगी। लेकिन अगर वही दोस्ती वो बाहर जाके ढूँढेंगे ना, तो उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाएँगी। और जहाँ भी जाएँ, चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, जो भी हो, जहाँ भी जाएँ अपनी फैमिली को बता के जाएँ कि हम यहाँ पर जा रहे हैं। साइम ने तो अपनी फैमिली को बताया था, और फैमिली ने बिलीव करके फ्रेंड्स के साथ भेज दिया था। लेकिन उसकी फैमिली को ये नहीं पता था, यही जो फ्रेंड है, यही उसका कातिल बन जाएगा। तो आप सबका क्या कहना है इस केस के हवाले से? और फिर भी दोस्ती, यारी जो है ना, आज के टाइम पे कोई रिश्ता किसी का नहीं है। सो आप भी ये दोस्ती वगैरह से दूर रहें, और टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा नाज़ुक है, और जहाँ भी जाएँ अपने खुद हिफाज़त करें। और ये टाइम नहीं है कि कोई आके आपको इंसाफ दिलाएगा, या गवर्नमेंट आपको इंसाफ दिलाएगी, या कुछ भी। तो अपनी हिफाज़त खुद करें, और जहाँ भी जाएँ फैमिली को पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर हैं, कहाँ पर नहीं हैं।